नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज 24 की खास खबर। बड़ी खबर जनपद फतेहपुर से सामने आई है, जहां एक प्रधान संघ ने नोटिस चस्पा कर पत्रकारों को बेइज्जत कर निकाल देने की दी धमकी। पत्रकारों को अपमानित भरी नोटिस की शब्दावली से पत्रकार हुए आक्रोशित। पत्रकारों ने जब दिन तारीख तय कर प्रधान संघ के विरुद्ध कार्यवाही कराने का किया ऐलान, तो बौखलाए प्रधान संघ ने रणनीति के तहत तथाकथित क्षेत्रीय पत्रकारों पर मढ़े आरोप। बता दें, जनपद फतेहपुर के अमौली ब्लॉक परिसर में पत्रकारों को लेकर के एक अमर्यादित नोटिस प्रचार चस्पा किया गया था। नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया था, प्रधान संघ की कुर्सियों पर कोई पत्रकार बैठने की गलती ना करे, अन्यथा बेइज्जती की जाएगी। जिसको लेकर के पत्रकारों के कई संगठनों सहित पत्रकारों ने जिला अधिकारी कार्यालय एडीएम को सौंपा ज्ञापन। वहीं ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों ने कहा, प्रधान संघ के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। खंड में जो पत्रकारों के साथ अभद्रतापूर्ण एक पोस्टर लगाया गया वह बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए खागा प्रेस क्लब पूरी तरह उस पत्रकार क्षेत्र के पत्रकारों के साथ है और लड़ाई कांटे जैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। और आज हम लोगों ने एक ज्ञापन डीएम को दिया है, न्याय की मांग किया है। अगर कोई कार्रवाई होती है, कुछ स्तर से निकलता है तो ठीक, नहीं आगे चल के शासन प्रशासन की लड़ाई करें। जी, आज यहाँ सारे पत्रकारों को इकट्ठा होना, इसका क्या कारण है? देखिए, अमौली विकास खंड पर एक प्रधान संघ के द्वारा उसमें मतलब नोटिस लगा हुआ था, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उसमें पत्रकारों को लेकर के अमर्यादित भाषा लिखी हुई है, जो कि पत्रकारों को आहत पहुंचाती है। हुआ ये कि अगर वो नोटिस चस्पा कराई गई या की गई, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ये संज्ञान में आया कि प्रधान संघ के लोग भी आए और उन्होंने अपने पक्ष में ये बात कही कि तथाकथित के द्वारा नोटिस को लगाया गया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो यदि ऐसा है तो उसको पहले उसको निकाल देना चाहिए था, यहाँ आने की उसकी आवश्यकता नहीं थी और उस पर आप लोग खुद ही अमल कर लेते। लेकिन अगर आप आए हैं तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि आप अपने बचाव पक्ष को रखना चाह रहे हैं, आप अपने बचाव के लिए ये बात कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने कार्यवाही के लिए जो भी इसमें तथ्य पाए जाए, गलत पाया जाए, प्रधान संघ हो या तथाकथित जिनके लिए भी वो आरोप लगा रहे हैं, जी। उनके लिए हो, कोई भी जो भी दोषी हो, दोषी सामने आए और उसमें उसको दोषी के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। ये एक पत्रकार की बात नहीं, ये पूरे पत्रकार। जी सर, ये जो अमौली का प्रकरण है, जो प्रधान संघ द्वारा जो है एक पत्रकारों के लिए कुर्सी में बैठने के उसमें जो वायरल हुआ है वो चस्पा को लेके, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रही थी। उसमें एक लिखा था कि पत्रकार अगर यहाँ कुर्सियों में बैठेंगे तो उनकी बेइज्जती की जाएगी, ऐसा करके एक पोस्ट वायरल हो रही थी। और उस पोस्ट के आधार पर लगभग अखबारों ने खबरें भी लगभग लिखी हैं। उसमें कोई एक ग्राम प्रधानों का संगठन है जिसने इस तरह की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करके एक वहाँ वो लगाया है। और वहाँ हो सकता है खबरों को लेकर जो वहाँ पत्रकार हैं जो खबरें लिखते हैं उनको लेकर किसी का कोई इशू हो सकता है। तो इस तरह का जो काम किया गया है वो बेहद निंदनीय है और शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसमें सब पत्रकारों को खड़े होना चाहिए और ऐसे जो अवांछनीय तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। और जो अभी जानकारी हुई कि कुछ यहाँ प्रधान आए थे, तो उनका कहना है कि कोई पत्रकार वहाँ इस तरह उनके ऊपर दबाव बनाता है। तो अगर उनके पास साक्ष्य हैं तो उनको भी साक्ष्य लेकर प्रस्तुत करना चाहिए कि कौन उनके ऊपर दबाव बनाता है। जी, अनर्गल बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होता है। और वो पता ये भी चला है कि वहाँ कोई हिस्ट्री सीटर है प्रधान, जो वहाँ गैंग चलाता है पूरा, तो उसी ने इस तरह की कोई हरकत की है। लेकिन ये हम लोगों का विषय नहीं है, ये जांच का विषय है जी। और जो पत्रकारों ने खबरें भी लिखी हैं तो उसमें जांच के लिए ही कहा है। अब इसमें जांच और आवश्यक हो गई है कि ये किया किसने है, और जांच होनी चाहिए। और जांच होकर इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस तरह की हरकत की है, क्योंकि ये पत्रकारों के सम्मान का विषय है और उसमें पत्रकारों के को न्याय मिलना चाहिए। जैसा कि प्रधान संघ ने भी जो है यहाँ आके जो है अपने बचाव के लिए एप्लीकेशन दिया है। देखिए, वो जो उसमें लिखा है कोई प्रधान संगठन है, लेकिन अब कौन सा प्रधान संगठन है, मुझे भाई अगर स्वयं बड़ी अम्मा बन के आगे आ रहा है तो वो स्वीकार कर रहा है कि उसने ऐसा कुछ किया है। चूंकि किसी भी अखबार में किसी व्यक्ति का शायद नाम नहीं लिखा है, तो अगर कोई जबरदस्ती स्वीकार कर रहा है कि ये हमारे लिए लिखा गया है, तो पहली बात तो उसको ये आके साक्ष्य देना चाहिए कि वो उसके लिए लिखा गया है। और अगर उसने नहीं किया है
तो उसको इसमें आने की जरूरत ही नहीं थी, आगे आने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर किसी के लिए उनका कोई व्यक्तिगत इशू है कि अगर कोई उनको दबाव बना रहा है या अन्य कोई मामला है जी। तो उनको व्यक्तिगत रूप से इसकी शिकायत पहले करनी चाहिए थी, ये मुद्दा उठने के बाद ही आने की क्या जरूरत थी। जी। तो ये सब चीजें हैं। तो रही बात उनकी, तो दोनों पक्षों की है, तो दोनों पक्षों की जांच तो जांच ही है ना। जी जी। अगर इन्होंने किया है या किसी ने किया है तो जांच होगी, तो जांच में सब क्लियर हो जाएगा किसने किया है। और जांच अवश्य होनी चाहिए। जांच होकर जो लोग इसमें शामिल हैं अवांछनीय तत्व, उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजा जाना चाहिए। जैसा कि पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से पत्रकारों के लिए क्या संदेश है? नहीं, हमारी तरफ से यही संदेश है कि स्वयं देखिए, कभी भी जो पत्रकारिता है हम लोगों की, वो मूल्यों की पत्रकारिता है और उसमें हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि समाज हित में होनी चाहिए पत्रकारिता। और इस तरह के आरोप जब आप काम करेंगे, किसी भी बड़ी व्यवस्था गलत लोगों के खिलाफ लिखेंगे, तो आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगेंगे, क्योंकि आपके दबाव बनाने की आपके ऊपर भी कोशिश होगी। तो आप अपना काम करते रहिए। आप अगर ईमानदार हैं, आप सही हैं, तो आप अंदर से मजबूत होंगे और आपको आपकी नैतिक मूल्य, नैतिक शक्ति आपके साथ है। और ऐसे पत्रकार जो संगठन है जो बेहतर के लिए खड़े हैं, वो सब आपके साथ हैं। और मुझे लग रहा है बेहतर काम करना चाहिए। और सब लोगों को मेरी तरफ से यही संदेश है कि डरने की जरूरत नहीं है। पत्रकार संगठन सभी साथ हैं, ऐसे सभी अच्छे पत्रकारों, बेहतर काम करने वाले पत्रकारों के लिए। थैंक यू जी। आज के प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के अमौली विकास खंड में पत्रकारों के नाम एक नोटिस चस्पा करके गलत शब्दों का इस्तेमाल जो करके वो प्रधान संघ द्वारा बताया जा रहा। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, ये जांच का विषय। इस संबंध में प्रेस क्लब खाका एवं अदर दूसरे पत्रकार संगठनों ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से जांच करा करके निष्पक्ष जांच आनी चाहिए, जिसको लेकर ज्ञापन हुआ है। यदि निश्चित तौर से पत्रकार के साथ किसी ने भी गलत तरीके से, किसी ने भी अराजक तत्व ने या उपद्रवी तत्वों ने या प्रधान संघ ही सही किसी ने भी यदि ऐसी हरकत की है, ये बेहद निंदनीय कार्य है। ऐसे निंदनीय कार्यों की हम सदैव विरोधी रहे हैं। रही बात पत्रकार की, तो देश में पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे लागू न होना और ऐसे लोगों का मन बढ़ चढ़ करके जिस तरीके से पत्रकारों को हीन भावना से या उनके सम्मान में कमी पहुंचाने की सोच रखने वाले लोगों के मंसूबों को हमारा संगठन, हम पत्रकार एकजुट होकर के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उनको आवाज़ देंगे और बताएंगे कि जिस तरीके से आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, पत्रकार संघ या पत्रकार कहीं अपने आप में छोटा नहीं होता है। पत्रकार जब चाहेगा तो देश में ऐसी लहर चला देगा कि ईंट से ईंट बच जाएंगे। ये प्रधान संघ क्या चीज़ होती है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या प्रधान संघ कोई वास्तव में एक ऐसी संस्था है जो शासन प्रशासन से रजिस्टर्ड है? सबसे बड़ी जांच का विषय तो माननीय जिलाधिकारी फतेहपुर महोदय से यही मांग है कि ऐसी संस्थाओं की, क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है, ये लोग गैर पंजीकृत लोग शायद हैं, ऐसे लोग की सबसे पहले जांच होनी चाहिए कि ऐसे संघ बनते कैसे हैं, बनाए कहाँ से जाते हैं, इनको संरक्षण कौन देता है, इनको अवभगत कौन करता है, सबसे पहले जांच की होनी चाहिए। रही बात पत्रकारों के संबंध में, यदि देश का पत्रकार परेशान होगा, देश का परेशान पर अत्याचार होगा, तो निश्चित तौर से देश का एक एक पत्रकार सड़कों पे उतर करके शासन प्रशासन से पत्रकारों में लड़ने की मादा है। हम पत्रकारों ने तो सरकारों को भी गिराने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जनहित में हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। लेकिन कतई भी चाहे प्रधान संघ हो या अन्य व्यक्ति हो, पत्रकारों के सम्मान में सिर्फ मैदान में उतर करके हम उनके अपमान का बदला लेना भी जानते हैं। इसीलिए जिलाधिकारी फतेहपुर और उत्तर प्रदेश शासन से हमारी यही मांग है, ऐसे कुकृत्य जो हो रहे हैं, पत्रकारों के प्रति साजिश हो रही है, चाहे वो पुलिस विभाग की तरफ से हो, विकास विभाग की तरफ से हो या किसी भी विभागों की तरफ से हो रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। नहीं तो पत्रकार बेकाबू हो जाएगा तो शासन प्रशासन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। फतेहपुर की जांच निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो और पत्रकारों के संगठनों को पूरी तरीके से शासन प्रशासन में उनको सराहनीय कार्यों का उल्लेख होना चाहिए और उनके साथ जो भी गलत हो रही यातनाएं हो रही हैं, उन सब चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। फतेहपुर के जिलाधिकारी के साथ साथ जिला पुलिस अधीक्षक से भी यही मांग है कि पत्रकारों के साथ हो रहे अपराधों पर भी उनको नज़र डालना चाहिए।